आज के मौसम की अपडेट कुछ इस तरह से है, देखिएगा। बहुत तेज़ आंधी है और आंधी के साथ बहुत तेज़ बारिश भी है। और सामने सूर्यास्त होता आपको नज़र आ रहा है। ये देखिएगा प्रभु की लीला। बहुत तेज़ तूफान के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है। देखिएगा, ये ग्राउंड का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिएगा, बहुत तेज़ बारिश है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मैं ये कहूँगा कि किसानों के लिए बहुत राहत भरी ये खबर है। और इससे जो किसानों के खेत में जो गेहूं के खाने जलाए गए थे, जिसके कारण पोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये पहली बारिश से बहुत अच्छी हुई है। और इससे पेड़ पौधों को भी, जीव जंतुओं को भी और मनुष्यों को भी, सभी को राहत मिलेगी। और खेतों में मैं कहूँगा कि अब किसान अपने खेतों को अच्छी तरह से बवा सकते हैं, जिससे उनको ज्वार, बाजरा और दूसरी फसलों के लिए तैयारी करने का अवसर मिलेगा। और बारिश बहुत तेज़ है, देखते हैं ये कितनी देर तक चलेगी। देखो, छत से तो पानी आना शुरू हो गया है। ये देखिएगा, अच्छी बारिश हो रही है इस एरिया में तो। और आंधी बहुत तेज़ है, इसमें ये गौर करने वाली बात है कि आंधी बहुत तेज़ है। ये देखिएगा, मौसम बहुत सुहाना हो गया है एकदम से। 40 डिग्री से टेम्परेचर को 32-30 तक मौसम विभाग अब आपको बता भी देगा कि टेम्परेचर ये चल रहा है। ये देखिएगा, पेड़ पौधे कैसे झूम रहे हैं और मौसम बहुत सुहाना है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये जब वो फाने जले थे उसके कारण ये सूख गए थे। अब देखो इसके पत्ते कैसे उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे ये। लेकिन अब इनमें बारिश के साथ कुछ गुंजाइश आएगी। बहुत तेज बारिश, तूफान, ये देखिएगा, बहुत तेज कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को नुकसान होगा। जगह जगह पेड़ पौधे सड़कों पर गिरे आपको दिखाई देंगे सुबह के शाम टाइम। ये देखिएगा, प्रकृति देखिएगा मेहरबान तो होती है, लेकिन समस्या ये है कि जो आज के समय ये कलयुग है ना, इसमें जो आदमियों ने एक कहते हैं कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति तो अपना काम समय पे करती है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को ही खराब कर रखा है, जिसके कारण प्रकृति समय समय पर आपको कुछ ऐसा दिखाती है जिससे आमजन को हानि भी होती है और जगह जगह उस चीज़ का जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को फ़ायदा भी होता है। तो प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। भेदभाव तो हमारे जैसे व्यक्ति ही करते हैं समाज के अंदर, जो पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जगह जगह पर इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होना स्वाभाविक है। ये देखिएगा कितनी तेज़ बारिश है, देखिएगा, बहुत तेज़ तूफान के साथ। ये देखिएगा, ये देखिएगा। और ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा पानी है जिसको हम अमृत कहते हैं। जो गंगा, जो आपने देखा होगा ऋषिकेश के आसपास का जो एरिया है, गंगा का सबसे स्वच्छ एरिया बताते हैं, सबसे स्वच्छ पानी बताते हैं।
तो जो बारिश होती है इसके पानी की तुलना मैं उससे करता हूँ। जो बारिश का पानी होता है ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल अच्छा है। इसकी तुलना हम किसी भी आरओ, किसी भी चलते पानी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तुलना करना अगर मैं कहूँगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति से बढ़कर इस धरती पे कुछ नहीं है। प्रकृति ही परमेश्वर है, प्रकृति ही परमात्मा, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति ने ही हमें बनाया है, तो हम प्रकृति के ये साक्षात हैं कि प्रकृति से बढ़कर कुछ